ओके गाइस, हम लोगों ने पहले देखा कि किस तरीके से आपके पास जो है वो आरएनए को इस्तेमाल करते हुए आपके पास जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं वो फॉर्म होती हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ये हो गया कि आपके पास बेसिकली जो डीएनए है उससे आपके पास ना एक आरएनए बन रहा है। ये आपके पास क्या है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, दिस इज द प्रोसेस इन विच एन आरएनए कॉपी ऑफ द डीएनए सीक्वेंस एनकोडिंग द जीन इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज की मदद से हमारे पास ये एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म हो रही। फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, हमारे पास ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स जो कि डीएनए जो है वो ट्रांसक्राइब हो रहे हैं, उसमें से एक को हम लोग कहते हैं टेम्पलेट या एंटीसेंस। टेम्पलेट अक्सर मोबाइल फोन में हमने देखा होगा, टेम्पलेट मैसेजेस पड़े हुए होते हैं, तो टेम्पलेट या एंटीसेंस स्ट्रैंड जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब इसके साथ हमारे पास जो है वो आगे एक नया स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होना शुरू होता है। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है जो इसके ऑपोजिट दूसरा जो स्ट्रैंड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, अब जो टेम्पलेट है उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज है वो सिंथेसाइज कर रहा है आरएनए, और इस आरएनए से हमारे पास जो है वो बेसिकली आगे फॉर्मेशंस हो रही हैं डिफरेंट चीज़ों की। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देख रहे हैं कि हमारे पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होती है आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट पे, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रोमोटर का। अच्छा भाई, ये 2 नंबर का सवाल आपको आ सकता है, प्रोमोटर, व्हाट इज प्रोमोटर। तो प्रोमोटर इज दैट पर्टिकुलर रीजन जहां से आपकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होती है, यानी कि डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसीजर जहां से स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोमोटर का। अब प्रोमोटर से ये जो चीज़ है वो स्टार्ट हो गई, यानी कि उसकी फॉर्मेशन जो है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट। अब उसके बाद हम लोग अगर देखें तो किस तरीके से हमारे पास जो है वो डीएनए का स्ट्रैंड खुलता है और उस स्ट्रैंड से जो है वो आगे फॉर्मेशन हो रही है आरएनए की। ये हमारे पास ना आपकी फिगर नंबर 20.25 के अंदर भी गिवन है। ये देखें ये कैसे हो रहा है हमारे पास। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो आपको पता है यूं कम्प्लेक्स है, हम उसको एक खोल रहे हैं एक जगह से। ठीक है, इसी तरीके से। ठीक है, अब ये मेरे पास जो सेंटर में मैंने ओपन किया है पॉइंट, ये पॉइंट जो ओपन है, ये पॉइंट आपके पास क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपके पास लगे हुए हैं न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस। ठीक है, मिसाल के तौर पे दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ए प्रोमोटर। ठीक है, अब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बेसिकली आगे यहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ पे अटैक करके वो क्या करेगा, एक नई जो आपके पास इस सबसे पहले तो इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को तोड़ेगा ना, और इस सीक्वेंस से यहाँ से वो एक नई चेन बनानी शुरू कर दे। ठीक है, ये चेन एक बन के यहाँ से निकलना शुरू हो गई। अब ये चेन बन के निकलना शुरू हो गया, ये चेन आपके पास किसकी होगी, मैसेंजर आरएनए की। इसको मैं 3 प्राइम एंड कह देता हूँ, मैं 5 प्राइम एंड कह देता हूँ, तरीके से चल रहा है। ठीक है, इसके ऑपोजिट आपके पास यहाँ पे 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, और ये आपके पास जो है वो उसका स्ट्रक्चर। अब जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो कौन सा है, ये ऊपर वाला जो कोड कर रहा है, जो बता रहा है, और जो दूसरा आपके पास अल्टीमेट वो कौन सा है, वो हाइब्रिड आपके पास हेलिक्स है जो कि आरएनए बना के यहाँ से बाहर निकाल रहा है, और इस तरीके से आपके पास डीएनए से आरएनए बन रहा है। और इस प्रोसीजर को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, दिस प्रोसीजर वाज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, अब इसी के साथ ना वो आपको बताता है कि हमारे पास जो है ना वो कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है। कोडिंग जो आपके पास है जेनेटिक कोड या कोडिंग सीक्वेंस, या इसका दूसरा नाम है वैसे जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड बेसिकली आपके पास जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक कॉम्बिनेशन है जो कि बताता है एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को बनाना। 3 न्यूक्लियोटाइड्स इनका एक सीक्वेंस है जो क्या करता है, एक अमाइनो एसिड को जनरेट करवाता है। दिस इज द सीक्वेंस। अब इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास 20 मुख्तलिफ अमाइनो एसिड आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं जिनको ये मुख्तलिफ तरीके से जो है वो ज्वाइन करवाएगा और आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स में उनको जनरेट करवाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखें हमारे पास जो है विद 4 डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स G, C, T एंड A, यानी कि guanine, cytosine, thymine and adenine, only 4 square or 16 different pairs of nucleotides could be formed. However, these same nucleotides can be arranged to 4, 3 or 64 different combinations of 3, more than enough to code for the 20 amino acids. The genetic code is a triplet code and the reading occurs continuously without punctuation between 3 nucleotide sequences. क्रिक की जो इनिशियल एक्सपेरिमेंट थी उसके बाद जो है वो मार्शल, निरनबर्ग, फिलिप लीडर और हरगोबिंद खुराना जो इंडियन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टेस्ट किए 64 कोडिंग्स बाय मेकिंग आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए और ट्रिपलेट कोडिंग्स के साथ उन्होंने इस्तेमाल किए, और उन्होंने पता चला कि आपके पास अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो सेल के अंदर सेल फ्री सिस्टम डेवलप करवाती हैं। और फुल जो जेनेटिक कोड है वो डिटरमिन किया गया मिड
1960s के अंदर, जिसमें 64 कोडॉन्स, जिनमें से 3 कोडॉन्स UAA, UAG और UGA जो हैं वो कुछ नहीं करते। UAA, UAG एंड द थर्ड वन इज UGA। ये हमारे पास जो है वो किसी भी आपके पास जो है वो अमाइनो एसिड को जो है वो क्या नहीं कर रहे होते, इसको ये फॉर्म नहीं कर रहे, यानी कि इसको वो जो है वो कोड नहीं कर रहे, डी कोड, तो इनको हम लोग नाम देते हैं नॉनसेंस कोडॉन्स। नॉनसेंस कोडॉन्स, ये 2 नंबर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपके। नॉनसेंस कोडॉन्स आपसे पूछ सकता है सवाल पेपर में 2 नंबर का, तो आपने बताना है कि UAA, UAG एंड UGA दे आर नॉट इनकोडिंग एनी काइंड ऑफ अमाइनो एसिड, दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज नॉनसेंस कोडॉन्स। तो इसी तरह से हमारे पास जो ये आगे टेबल है जेनेटिक कोड का, ये आप लोगों ने याद रखना है, MCQs में शायद आपको आ जाए। आपको बता रहा है किस तरह, मतलब UUC, ये फिनाइल जो है एलेनिन आपके पास बना रहा है, सीरीन बना रहा है, ल्यूसीन, यानी कि डिफरेंट टाइप के आपके पास जो है वो अमाइनो एसिड्स जो बन रहे हैं वो डिफरेंट टाइप के कोडॉन्स को इस्तेमाल करते हुए अल्टीमेटली जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। और कोई भी ऐसा कोड आपके पास जेनेटिक नहीं होता जो कि यूनिवर्सल हो, हर एक आपके पास जो है वो प्रोटीन को बनाने वाले अमाइनो एसिड अलग है और हर एक अमाइनो एसिड के लिए उसका कोड जो है वो अलग है। सो इसी तरीके से हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे पास ना इसी जो है वो सीक्वेंस को बनाने के बाद हम लोगों को अगला प्रोसीजर आता है जिससे प्रोटीन बेसिकली सिंथेसाइज होती है, उसको हम लोग नाम देते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के अंदर अब क्या हो रहा है, अब यहाँ तक तो हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से आपके पास DNA से RNA बने, RNA से किस तरीके से आपके पास जो है वो कोडिंग हुई और कोडिंग से अब प्रोटीन कैसे बनेगी, आपके पास आती है ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है ट्रांसलेशन इनिशियल पोर्शन ऑफ मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल जो बाइंड करता है राइबोसोमल RNA मॉलिक्यूल को राइबोसोम पे, वहाँ से स्टार्ट होती है। इसकी बेसिकली आपके पास ना 3 स्टेप्स होते हैं। उन 3 स्टेप्स कौन कौन से आपके पास, एक को हम लोग नाम देते हैं इनिशिएशन, एक आपके पास होता है इलॉन्गेशन और एक आपके पास तीसरा पॉइंट होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं टर्मिनेशन का। ठीक है गाइस, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, जो आपके पास प्रोकैरियोट्स से पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस जो है वो बिगिन होती है, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट ट्रांसफर RNA मॉलिक्यूल इज कैरिड केमिकली मॉडिफाइड मिथायोनिन कॉल्ड N फॉर्माइल मिथायोनिन, ये आपके पास कीटोन है, ये इससे बाइंड करती है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट प्रोटीन्स कॉल्ड प्रोटीन्स जो है वो कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर पोजिशन, यानी इनिशिएशन फैक्टर प्रोटीन्स जो है उनका जो काम है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उससे क्या होता है फिर हमारे पास जो है वो राइबोसोमल सरफेस जो है P साइड की यानी पेप्टाइडल साइड की, वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बनना शुरू होता है। आपको पता है कि प्रोटीन के दरमियान पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है, ठीक है। सो पेप्टाइड बॉन्ड्स यहाँ पे जो है बनना शुरू होते हैं। सक्सेसिव अमाइनो एसिड जो है बेरिंग ट्रांसफर RNA विल बाइंड एंड ई साइड जो एग्जिट साइड है वो एम्प्टी हो जाएगी और वहाँ पे कोई आपके पास जो है वो राइबोसोम्स मौजूद नहीं होंगे। इनिशिएशन जो है वो कम्प्लेक्स होती है, इनिशिएशन फैक्टर उसको गाइड करते हैं। AUG जो है AUG ये कोड आपके पास है जो कि आपके पास पाया जाता है मैसेंजर RNA। तो ये जो है बेसिकली हेल्प कर रहा होता है, गाइड कर रहा होता है कि जो इनिशिएशन है वो कैसे स्टार्ट होगी। इनिशिएशन कम्प्लेक्स जब बन जाता है तो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो बाइंड करते हैं, आपके पास अप्रोप्रिएट एंटीकोडॉन जो है वो पेयर होते हैं, प्रोटीन जो है इलोंगेशन फैक्टर वो असिस्ट करते हैं बाइंडिंग को, और इस तरीके से आपके पास जो है वो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, कैटालाइजेशन स्टार्ट हो जाती है इस जो उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। राइबोसोम जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड ट्रांसलोकेशंस, ट्रांसलोकेट्स इसकी होती हैं यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। इस मूवमेंट से जो है हमारे पास है वो अल्टीमेटली आपके पास जो है रिपोजिशनिंग अकर होती है और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो P साइड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इस तरह ये जो बाइंड करते हैं आगे कोडॉन्स एट द A साइड प्लेसिंग इट्स अमाइनो एसिड एडजेसेंट टू द ग्रोइंग चेन जो है देन ट्रांसफर करती है न्यू अमाइनो एसिड्स को एंड एंटायर प्रोसेस इज रिपीटेड। अब जो न्यू आपके पास जो अमाइनो एसिड्स आगे यहाँ पे इलोंगेट हुए हैं, अरेंज हुए हैं, वो एक आपका पता है अमाइनो एसिड का ही सीक्वेंस एक प्रोटीन है ना, सो वो प्रोटीन जो है वो उसको बना दिया। अब इसके अलावा डिफरेंट जब उनकी आगे प्रोपोजिशंस प्रोपोर्शंस वो आगे लगेंगी तो डिफरेंट तरह के आपके पास जो है वो मौजूद जो है वो प्रोड्यूस होंगे आपके पास प्रोटीन्स की टाइप। इलोंगेशन जो है कंटिन्यू होती है इस इन दिस फैशन अंटिल अ चेन टर्मिनेटिंग नॉनसेंस कोडॉन इज एक्सपोज्ड। एक नॉनसेंस कोडॉन की चेन आती है जो कि यहाँ पे स्टॉप कर देती है चीज़ों को और ये बाइंड नहीं करती ट्रांसफर RNA को, ठीक है, और यहाँ पे आगे आपका जो है वो न्यूली मेड पॉलीपेप्टाइड जो है वो राइबोसोम से जुदा हो जाता है और इस तरीके से जो है वो टर्मिनेशन अकर होती है। अब यहाँ पे आके जो प्रोसीजर है वो क्या हो जाता है, स्टॉप। अब इससे हम लोगों ने फिर क्या देखा कि आपके पास इनिशिएशन में सबसे पहले बाइंडिंग स्टार्ट हुई, इलोंगेशन में वो फैला यानी कि अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस बना और टर्मिनेशन में आपके पास नॉनसेंस कोडॉन्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे आगे तो मजीद पॉलीपेप्टाइड्स को जो है वो ज्वाइन होने से रोका और आपके पास एक प्रोटीन जो है उसकी सिंथेसाइजेशन हो गई। स्टे ट्यून्ड लेडीज एंड जेंटलमैन।